हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल का जो रेड वाला मैथ है, इसका चैप्टर नंबर 8 आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों, ये जो आर एस अग्रवाल का रेड मैथ है, ये इंटर लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। बाकी जो ये चैप्टर है आर एस अग्रवाल का आयु संबंधी प्रश्न, ये आपसे रीजनिंग में भी पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम आपके और आते हैं मैथ में ही पूछा जाता है। दोस्तों, हम इसको जो शुरू करेंगे वो सारा का सारा चैप्टर एक ही पैटर्न पे करेंगे, कोई ट्रिक नहीं। हम लोग इसका बेसिक ही करेंगे, लेकिन बेसिक भी हमारा ट्रिक से ज़्यादा शॉर्ट होगा। सारा का सारा चैप्टर दोस्तों हम अनुपातिक सिस्टम से ही करेंगे, समानुपात बनाएंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए दो पर्सन हैं, एक राम है और दूसरा राहुल ले लीजिए। अगर दोस्तों राम की आयु 20 वर्ष है और राहुल की आयु 25 वर्ष है, सोचने वाली बात है। अभी दोनों की आयु वर्तमान में 20 वर्ष है, राहुल की आयु 25 वर्ष है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर वर्तमान में 5 वर्ष का अंतर है तो ये अंतर चाहे आप 10 साल आगे ले जाओ या 10 साल पीछे ले जाओ, अंतर कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे 50 साल की बात मैं करूं, कभी भी दो पर्सन की जो आयु का अंतर अब है वही पीछे होता है, वही आगे आने वाले टाइम में होगा। अंतर कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे। अब दोस्तों ये नहीं कहना कि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, बाकी दिया हुआ तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैथ के अंदर होता है, लेकिन हम लोग इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो दोस्तों आएगा, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सारे मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। दो पर्सन है, एक ए है एक बी है। तो प्रेजेंट में बोल रहा है कि ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है, यानी कि वर्तमान में ए 5 है और बी 4 है। ध्यान रखना दोस्तों, आगे हमसे बोल रहा है 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। कितना होगा दोस्तों? 11:9 होगा, है ना। कितने साल बाद होगा? 3 साल बाद होगा। आगे हमसे बोल रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान तो ए की 5 अनुपात है, बी का 4 अनुपात है। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं, हम इसको रेशियो पैटर्न पर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन रेशियो पैटर्न पर करेंगे। तो रेशियो का हम केवल और केवल यहाँ पे मैं आर लूंगा। आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ, केवल आर को ही मैं यहाँ पे लूंगा सबके साथ में। अब दोस्तों एक बात ये बतानी है कि वर्तमान में ए की जो आयु है वो 5 है, बी की आयु 4 रेशियो है। 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल के बाद, आफ्टर 3 साल के बाद। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, मैंने आपको बता दिया है पहले ही इसके बारे में कि दो व्यक्तियों की जो आयु का अंतर वो कभी खत्म नहीं होता है ना। जो अंतर आज है वही बाद में रहेगा। तो एक बात सोचने की यहाँ पे है, जब ए और बी की आयु का जो अनुपात है उसका अंतर कितना है दोस्तों? एक अंतर है, केवल एक है। 3 साल बाद इनकी आयु का अंतर 2 हो जाता है, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंतर हमेशा समान रहेगा। जब अंतर हमेशा समान रहेगा तो इसको समान ही करना पड़ेगा हमको। समान करने के लिए हमको करना क्या है? जो इन दोनों का अंतर होता है उन अंतर को एक दूसरे में मल्टीपल कर देना है, यानी गुणा कर देनी है। ठीक है, तो जो एक है इसकी गुणा हम इस वाले अनुपात में कर देंगे, जो 2 है 2 की गुणा प्रेजेंट वाले अनुपात में कर देंगे। तब जाकर 2 की गुणा 5 से करूंगा, 2 पंजे ये 10 हो जाएगा, 2 चौके ये 8 हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंडीशन है ना। सॉल्व करेंगे, बाकी 5:4 वापस आ जाएगा। क्यों?
अब 1 है, 1 की गुणा 11 और 9 में करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ 11, यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। अब देख लो दोस्तों, देख लेते हैं क्या अंतर समान है। 10 और 8 में कितना अंतर, 2 का अंतर। 11 9 में कितना अंतर, 2 का अंतर। तो जो अंतर इनका वर्तमान में है वही 3 साल बाद है। अब देखना यह है दोस्तों कि 3 साल के बाद में, यानी कि 3 ईयर के बाद में, 3 साल के बाद में कितना रेशियो बढ़ा। 10 से 11 हो गया है, 8 से 9 हो गया, 1 रेशियो बढ़ा है, यानी कि 3 साल में 1 रेशियो बढ़ा है, 1 अनुपात बढ़ा है। यानी कि तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ हमारा, 1 रेशियो बराबर 3 ईयर। 3 ईयर, 1 रेशियो बराबर 3 ईयर, 1 रेशियो 3 साल को दर्शा रहा है। अब हमसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, तो बी की वर्तमान आयु 8 रेशियो है ना। अब जब हमको 1 रेशियो का मान पता लग गया है तो इसकी आयु निकाल लो, इसकी आयु निकाल लो, इसकी आयु निकाल लो, इसकी आयु निकाल लो। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु 8 रेशियो है और 1 रेशियो का मान 3 साल है। तो 8 रेशियो का मान कितना होगा, 8 रेशियो का मान कितना होगा, 8 गुणा के 3 बराबर 8 या 24। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अगला सवाल करते हैं इसके बाद में। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है, यानी कि एक पुत्र है और एक पिता है। जब है बोल रहा है तो वर्तमान की बात कर रहा है, 30 गुना है, यानी कि अगर पुत्र 1 है तो पिता 30 है ना। आगे बोल रहा है 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, केवल 3 गुना। कब, 18 वर्ष बाद, यानी 3 गुना होगी, यानी कि पुत्र 18 वर्ष बाद अगर 1 होगा तो पिता 3 होगा, हो गई 3 गुना, है ना। ध्यान ये रखना है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि कभी भी 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर खत्म नहीं होता, हमेशा समान रहता है। अब सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु का जो अंतर है वो 29 है, यहाँ पर जो पिता पुत्र की आयु का अंतर है वो ओनली 2 है। ये तो गड़बड़ है, तो हमको ठीक करना पड़ेगा, इसको अंतर समान करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जो यहाँ पे अंतर होता है उसकी गुणा ऊपर वाले रेशियो में कर देते हैं, जो ऊपर रेशियो का अंतर होता है वो नीचे वाले रेशियो में कर देते हैं और अंतर समान हो जाता है। तो चलिए करते हैं दोस्तों, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसे इसमें करेंगे। 2 एकम 2 और 30 दूनी 60। अब ऊपर वाले का नीचे कर देंगे, 29 एकम 29 हो जाएगा, 29 या 87, 87। अब दोस्तों अब हमको देखना है 60 में और 2 में कितना अंतर है, 58 का अंतर है। 29 में और 87 में कितना अंतर है, 58 का अंतर है। दोस्तों अंतर बिल्कुल समान हो गया है। अब हमको देखना है कि ये 2 रेशियो से जो पुत्र था 29 रेशियो हो गया है, तो कितने साल में हुआ ये 2 रेशियो से 29 रेशियो 18 साल के बाद हुआ है। 18 साल में कितना रेशियो बढ़ गया, 27 रेशियो बढ़ गया दोस्तों। कितना रेशियो बढ़ गया, 27 रेशियो बढ़ गया, यानी कि 27 रेशियो बराबर 18 साल। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए तो निकालेंगे इसका 1 रेशियो का मान निकालेंगे। हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा दोस्तों, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो जब इक्वल हमारा मल्टीपल में चीज होती है नीचे पहुंच जाएगी, तो 1 रेशियो बराबर 2/3 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान निकल आया है, बस हमको यही चाहिए होता है, 1 रेशियो का मान निकालना है। जो पूछ रहा है एग्जामिनर उसका जवाब दे देना है। हमसे पूछ रहा है सवाल में उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु 60 रेशियो है। हाँ कितने रेशियो है, 60 रेशियो है। जब 1 रेशियो का मान 2/3 है तो 60 रेशियो का मान कितना होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, केवल मल्टीपल कर देना है। कितनी बार गया, 30, 3 दूनी 6, 20 बार गया, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हुई, 20 दूनी 40। ये हमारा आंसर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।
चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए बोल रहा है दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी। 3 वर्ष पहले जो ए की आयु थी, यानी कि बिफोर 3 ईयर की बात कर रहा है, बिफोर 3 ईयर, है ना। 3 साल पहले क्या कंडीशन थी, 2 व्यक्ति हैं, ए है और एक बी है। 3 साल पहले ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी, है ना। ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी, दुगनी कर दिया। बी की आयु 1 गुना थी, हमने इसका 1 गुना कर दिया, है ना। आगे हमसे बोल रहा है वो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा, 7 वर्ष बाद होगा, है ना। ये तो 3 साल पहले का है, इनका जो 2:1 है 3 साल पहले का है, तो प्रेजेंट में भी इनका कुछ ना कुछ जरूर होगा प्रेजेंट में, है ना। कह दिया अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 7 ईयर की बात कर रहा है हमसे, आफ्टर 7 ईयर की बात कर रहा है। इनका अनुपात कितना होगा दोस्तों, इनका योग सॉरी योग कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा। कितना होगा, 83 इनका योग होगा, ए प्लस बी का योग 83 होगा। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जब 7 वर्ष बाद, यहाँ पर प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद दोनों की आयु जोड़ करके 83 हो रही है, तो प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग कितना होगा दोस्तों। 2 लोग हैं, ए और बी, ए प्लस बी, दोनों की आयु का योग 83 है। जब मैं 7 वर्ष पहले जाऊंगा तो इन दोनों की आयु का योग कितना होगा भाई, 7 वर्ष ए में से घट जाएंगे, 7 वर्ष बी में से घट जाएंगे। 7 साल पहले जाने के लिए तो टोटल कितना डिडक्शन हुआ, कितनी कटौती हुई, 14 वर्ष की कटौती हुई। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों इनका जो अंतर हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 69 हो जाएगा। कितना, 69। देख लेते हैं इसको करने के बाद में, यस सॉरी बिल्कुल ठीक, 69 हो जाएगा। अब प्रेजेंट में दोनों की जो आयु का योग है वो 69 है ना। लेकिन जो हमें रेशियो दे रखा है वो 3 साल पहले का दे रखा है, वर्तमान से भी 3 साल पहले का रेशियो दे रखा है। तो मुझे आप इतना बता दो कि ये दोनों ए और बी रेशियो जोड़ करके कितना टोटल रेशियो हो रहा है, टोटल 3 रेशियो हो रहा है। टोटल 3 रेशियो 3 साल पहले हो रहा है वर्तमान से, तो 3 साल पहले तक इनकी आयु का योग कितना होगा दोस्तों, ए और बी का योग है, यहाँ पर भी ए प्लस बी का योग है, ये भी ए प्लस बी का योग है। 3 साल पहले अगर मैं इनकी आयु का योग करूंगा तो 3 इसमें से घट जाएगा, 3 से घट, टोटल कितनी कटौती होगी, 6 वर्ष की। तो 3 रेशियो, यहाँ पर रेशियो को जोड़ रहा हूँ तो 3 रेशियो हो रहा है, और इनकी अगर मैं आयु जोड़ रहा हूँ उस टाइम में जाकर, तो इनकी आयु कितनी हो रही है, इनकी आयु हो रही है 63 वर्ष, है ना। 63 कैसा आया दोस्तों, क्योंकि 69 में से 3 साल ए की घटा दी, 3 साल बी की घटा दिए, तो हमको पता लगा कि 3 रेशियो बराबर 63 आ गया। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा दोस्तों, एक रेशियो का मान आएगा 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, यानी कि एक रेशियो बराबर 21 आ गया। एक रेशियो का मान 21 कब है, 3 साल पहले है, वर्तमान से 3 साल पहले एक रेशियो का मान 21 है। तो उस टाइम में इनकी आयु कितनी होगी, एक की आयु तो हो जाएगी 21 दूनी 42 हो जाएगी। क्लियर, बीकाई कितनी आएगी, बीकाई एक रेशियो का मान है हमारा 21, तो ये 21 हो जाएगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों, हाँ। अब हमसे पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की वर्तमान आयु हम ज्ञात करेंगे तो हमको पता है कि वर्तमान में दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 42 है। 42 में वर्तमान मानने के लिए 3 साल जोड़ने पड़ेंगे, 42 और 3 45 हो जाएगी एक की आयु। क्लियर दोस्तों, 21 और 3 एक की आयु 24 वर्ष हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे ये, 1 वर्ष
पूर्व तिरमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु का चौगुना थी। 1 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि बिफोर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर। स्वाति है और तिरमिला है ना। 1 वर्ष पूर्व तिरमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु का चौगुना थी। एक तरफ माता ले लो, एक तरफ है पुत्री। पुत्री की आयु का 4 गुना थी, पुत्री हमने 1 मान लिया, तो माता कितनी हो गई? 4 गुनी। ये कंडीशन कब है दोस्तों? 1 साल पहले की है। तो प्रेजेंट में भी कुछ ना कुछ होगा, वर्तमान में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल। चलिए, कह रहा है 6 वर्ष बाद तिरमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, है ना। कह रहा है हमसे ये कि 6 वर्ष बाद तिरमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। यानी 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 24 वर्ष होगा। अधिक कह दो, अंतर कह दो, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कभी भी आयु का अंतर खत्म नहीं होता है ना। जो अंतर यहाँ 6 साल बाद है, वही अंतर प्रेजेंट में होगा, वही अंतर यहाँ 1 साल पहले भी होगा। अब हमको बताना है कि रेशियो में कितना अंतर है। रेशियो में 4 में से गया 3, रेशियो में 3 का अंतर है। 3 रेशियो का अंतर है। और टोटल आयु का कितना अंतर है? 24, यानी कि 3 रेशियो बराबर 24 साल। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। तो 1 साल पहले दोनों की आयु कितनी होंगी? 8 चौका 32 हो जाएगी, और 8 ही कम, ये 8 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 चौक 32, या 8 ही कम 8 हो गई। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी, यही पूछ रहा है कि तिरमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। 1 साल इसमें 1 साल पहले की आयु है, ये प्रेजेंट बनाने के लिए 1 साल जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 32 और 1 ये 33 साल हो जाएगी। 9 8 और 1 ये 9 हो जाएगी। अनुपात पूछ रहा है हमसे, तो अनुपात निकाल देंगे, दोनों 3 से कट जाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुपात हमारा 3 कम 3, 3 कम 3, तो 3 किया 9 हो जाएगा। यानी कि 11:9 हमारा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। चलिए अगले सवाल पाते हैं। एग्जाम्पल 5 में आते हैं। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। जब दोस्तों है बोलता है तो वर्तमान की बात बोल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में पिता और पुत्र हैं, पिता है और पुत्र है। इनकी जो आयु का अनुपात है वो 7:3 दे रखा है दोस्तों। कितना है? 7 और ये 3 दे रखा है। अब हमसे बोल रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 756 है। कितना है? 756 इनकी आयु का गुणनफल है। अगर मैं रेशियो की गुणा करूंगा, 7 के 3 की गुणा करूंगा, तो 7 किया ये 21 रेशियो हो जाएगा टोटल गुणा इनकी। और टोटल दोनों की आयु की गुणा कितनी है? 756 है। यानी कि 21 रेशियो बराबर 756। अब 21 से 756 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 36 आ जाएगा, यानी कि 1 रेशियो का मान 36 आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा सवाल में टर्न है। ऐसी कंडीशन के सवाल जब भी आएंगे, जब 1 रेशियो का मान आप निकालोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आएगी। आगे जो सवाल आएगा वो भी मैं आपको इसी तरह से कराऊंगा। तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग ले लेता है। 36 का वर्ग, 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 6 का वर्ग होता है। तो 1 रेशियो का मान आप यहाँ पे 6 फाइंड करेंगे। आगे आने वाले सवाल में भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो 1 रेशियो का मान 36 ना लेकर के उसका वर्ग ले लिया हमने, 6 हो गया हमारे पास उसका 1 रेशियो का मान। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों ये बताइए आप मुझे यहाँ पर कि अब यहाँ पर वर्तमान में इनकी ये पिता 7 रेशियो था और 1 रेशियो का मान 6 आ गया। तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 7 छंग ये 42 हो गया पिता, और ये 6 तिया पुत्र हमारा 18 साल का हो गया। और कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसमें 6 अपनी तरफ से जोड़ दो, 42 और 6 48 आयु हो जाएगी। 18 और 6 ये 24 हो जाएगा। तो इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है ना हमसे, इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात कर लेंगे 24 का 24 और 24 दूनी 48, 2:1 हमारा आंसर। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दे रखा है दोस्तों, पिता व पुत्र की आयु का योग 45 है। पिता और पुत्र हैं, यानी कि पिता प्लस पुत्र, इन दोनों की जो आयु का योग है वो 45 है। हमसे आगे बोल रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब आप एक बात मुझे बताइए, जब वर्तमान में दोनों की आयु जोड़ करके 45 हो रही है तो 5 साल पहले दोनों की आयु 5 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा भाई? 5 पिता की वजह से घट जाएगा, 5 पुत्र की वजह से घट जाएगा, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा? 35 होगा। 5 बिफोर 5 ईयर कितना होगा? दोनों की आयु का योग 35 होगा। सिंपल सी बात है, 35 होगा। अब हमसे ये बोल रहा है कि उस समय 5 साल पहले कह रहा है दोनों की आयु का जो गुणनफल है उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। अब दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 35 साल की जो टोटल आयु है इसमें पिता भी है पुत्र भी है, दोनों की आयु जोड़कर तो 35 हुई है। अगर अब मैं इस 35 में से मान लिया, इस 35 में से मैंने पुत्र को निकाल दिया, मान लीजिए पुत्र की आयु निकाल दी, पुत्र की आयु मैंने यहाँ पे एस मान ली, एस सन है ना। अगर मैंने दोनों की आयु में से पुत्र की आयु निकाल दी तो ये तो केवल पिता बचा, हाँ ये तो केवल पिता की आयु बची। समझ गए नहीं दोस्तों? पिता की आयु बची। जब मैंने पुत्र की आयु एस मानी है ना, और मैंने उसको दोनों की आयु में से पुत्र को निकाल दिया तो केवल पिता बचा, है ना। अब ये हमसे बोल रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, तो पुत्र कितना था? पुत्र एस माना मैंने तो एस रख दो यहाँ पर कि पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता की आयु कितनी हो गई? टोटल आयु 35 माइनस का एस, ये पिता की आयु हो गई। तो उस 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। दोस्तों जैसा बोल रहा है ऐसा ऐसा करते जाओ, 4 गुना कर दिया। अब यहाँ पर कोई प्लस माइनस दिखाई दे रहा है ना आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। अंडर ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, वो हम मल्टीपल में ही मानते हैं। जब प्लस माइनस कुछ नहीं है तो ये वाला पूरा सिस्टम इससे कट जाएगा, दोनों इक्वल है आपस में कट गए। तो सन बराबर कितनी आयु हो गई पुत्र की? 4 वर्ष। पुत्र की आयु 4 वर्ष हो गई। 4 वर्ष कब है? 4 वर्ष कब है? 5 साल पहले, यानी बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले। 5 साल पहले पुत्र, 5 साल पहले पुत्र कितना था? 4 वर्ष का था। तो पिता कितना होगा? है तो पिता कितना होगा? फादर कितना होगा उस टाइम? भाई दोनों की आयु कितनी है? 35 है। 35 में से 4 निकाल दूंगा मैं, कितने बचेंगे? 31 फादर होगा उस टाइम। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सन हमारा कितना था? 4 था, 4 में भी 5 जोड़ने पड़ेंगे। और फादर हमारा कितना था? फादर हमारे पास है 31, 31 में भी 5 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 5 साल पहले की आयु है 31 और 4। तो ये हमारे पास पुत्र 9 हो जाएगा और पिता हमारे पास 36 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से इसका। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला एग्जांपल आता है आपका, एग्जांपल नंबर 7। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं। मेरा छोटा भाई जो हम में सबसे छोटा है वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है तथा मेरे पिता की आयु मेरी माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो मेरी माता की आयु कितनी है? दोस्तों यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो बहन है उसकी आयु दे रखी है। बहन की आयु दे रखी है दोस्तों, इनमें 18 वर्ष दे रखी है। तो हम लोग जैसा जैसे दे रखा है ऐसे ऐसे करते जाएंगे। सिंपल सवाल, कुछ नहीं दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है इन्होंने बहन की आयु दे रखी है इन्होंने 18 वर्ष। और दोस्तों दिया है कि मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ। कितना बड़ा हूँ? यहाँ पर मैं आ जाएगा। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ। 4 18 में ऐड कर देंगे तो यानी कि मैं 22 वर्ष का हूँ। क्लियर है बात?
आगे दे रहा है कि मेरा छोटा भाई जो हम में सबसे छोटा है वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। तो आगे अगर मैं भाई की इसकी आयु निकालूंगा यहाँ भाई की, तो भाई जो है मुझसे 7 वर्ष छोटा है, 7 इसमें घटा दूंगा तो भाई 15 का हुआ। बात क्लियर। आगे दे रखा है कि मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु का 3 गुनी है। अगर बात करेंगे इसके 3 गुने करेंगे, गुना में 3 करेंगे तो 15 × 45। हमारे पिताजी कितने के हो गए? पिता हो गए 45 वर्ष के। आगे माता जो है वो पिता से 3 वर्ष छोटी है। कितनी वर्ष छोटी है? 3 वर्ष छोटी, यानी पिता की आयु 3 वर्ष अधिक है माता से, तो इसमें से 3 निकाल देंगे तो माता की आयु निकल जाएगी। माता की आयु कितनी आ गई दोस्तों? माता की आयु हमारे पास आ गई 42। और यही हमसे सवाल पूछ रहा है कि माता आयु कितनी है? 42 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। दोस्तों बोल रहा है अनिल विवेक से उतना छोटा है जितना वह तरुण से बड़ा है। यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष हो तो अनिल की आयु कितनी है? दोस्तों इस तरह के सवाल तो चाहे आयु संबंधी चैप्टर में हो या किसी भी चैप्टर में हो, सिंपल सी कहानी है, उतना प्लस जितना बटे 2 और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, है ना, उससे भी करेंगे, उससे पहले सोचते हैं। देखिए कह रहा है अनिल विवेक से उतना छोटा है। अनिल विवेक से 3 लोग हैं, अनिल है, विवेक है और एक तरुण है। तरुण, अनिल है, विवेक है, तरुण। बोल रहा है हमसे एग्जामिनर कि अनिल विवेक से उतना छोटा है, उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा, मान लीजिए अनिल की आयु, बात बता रहा हूं, मान लेंगे हम लोग, ऐसा मान लीजिए कि अनिल की आयु अगर 20 वर्ष है ना, और विवेक की आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है ना। तो अब एक बात बताइए, अनिल और विवेक में कितना अंतर हुआ? अनिल और विवेक में 4 वर्ष का अंतर हुआ, है ना। अब हमसे सवाल बोल रहा है कि अनिल विवेक से सॉरी हमसे बोल रहा है ये कि अनिल विवेक से उतना छोटा है, हाँ सॉरी ठीक है, कि 20, अगर विवेक की आयु 20 वर्ष है, अनिल की 16 वर्ष है ना। अगर हम आगे चलेंगे उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। अगर यहाँ पर अनिल की आयु 16 ही वर्ष है ना, तो तरुण की आयु कितनी होगी? तरुण की आयु कितनी होगी? यहाँ पर अंतर 4 का है, यहाँ पर आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। तो हमको पता लगा कि जितना अंतर यहाँ पर है इतना अंतर यहाँ पर है, अंतर दोनों बिल्कुल बराबर हुए, है ना। वो यही तो बोल रहा है कि अनिल विवेक से इतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। यही तो बोल रहा है हम सबको, है ना। यानी कि अगर यहाँ पर 10 वर्ष का अंतर होता तो यहाँ भी 10 वर्ष का अंतर होगा, यहाँ पर अगर 20 वर्ष का अंतर होगा तो यहाँ भी 20 वर्ष का अंतर होगा, यानी कि दोनों की तरफ अंतर बराबर है। बात क्लियर? दोनों की तरफ अंतर बराबर है। तो हमसे यही बोल रहा है कि अनिल विवेक से उतना छोटा है, यानी कि विवेक से अनिल उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। दोस्तों ये कंडीशन हमारी जम गई, इसको सोल्व कर लेंगे। हमारे पास t माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो v प्लस का t माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 2a हो जाएंगे। और विवेक और तरुण की आयु का जो योग है वो 54 वर्ष है, और यहाँ पर 2a हो गए तो 54 27 बार कट जाएगा हमारे पास में, तो a बराबर अनिल की आयु कितनी आ गई? 27 आ गई। इतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझाने वाली बात ये मैंने आपको समझा दिया है इसके बारे में, कुछ नहीं करना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आपका, तो करना क्या है आपको? उतना प्लस का जितना बटे 2, उतना जितना का मान कितना दे रखा है? 54 बटे 2, 2 से 54 को काट दो, कितना आया दोस्तों? 27। यही हमारा आंसर, ये हमारी सेकंड विधि थी। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इसका। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर का ये बोल रहा है एबीसी की वर्तमान आयु का जो योग है वो 96 वर्ष है। अब जो है तीनों लोग एबीसी 96 वर्ष के हैं। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। बिफोर 10 ईयर की बात कर रहा है हमसे ये, बिफोर 10 ईयर। 10 साल पहले जो इनकी आयु का अनुपात था वो 1:2:3 था टोटल। क्लियर दोस्तों, हमसे बोल रहा है ये। और वर्तमान में जो प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में तीनों लोगों की आयु जोड़ करके 96 वर्ष है। 96 वर्ष यानी कि ए प्लस का बी प्लस का सी, तीनों लोगों की जो आयु है वो 96 वर्ष है। क्लियर दोस्तों, जब 96 यहाँ पर 10 साल, अब 10 साल पहले का जो अनुपात दे रखा है वो 1:2:3 दे रखा है और बी की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों की आयु का योग 10 साल पहले निकालूं तो कितना होगा? 10 साल पहले जाऊंगा तो 10 ए में से 10 घट जाएंगे, बी में से भी 10 कम हो जाएंगे, सी में से 10 कम हो जाएंगे, तो टोटल कितने कम होंगे? 30 वर्ष कम हो जाएंगे टोटल में से, 30 वर्ष कम, है ना। तो टोटल अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो रेशियो है वो 3 और 2 5 और 6 रेशियो टोटल है, और टोटल इनकी आयु का योग कितना होगा 10 साल पहले? अरे भाई अब मैं 96 में से 30 निकाल दूंगा तो कितने बचेंगे? 66 बचेंगे। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो गया दोस्तों? 66। एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, एक रेशियो बराबर 11। एक रेशियो का मान कितना आया? 11 आया। जब एक रेशियो का मान 11 आ गया है तो हमको क्या करना है? बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बी की 10 साल पहले की आयु कितनी हो गई? 11 दूनी 22। कितनी हो गई? 11 दूनी 22 हो गई। और अब पूछ रहा है वर्तमान की, वर्तमान में आने के लिए 10 साल हमको आना पड़ेगा आगे, तो 10 साल और जोड़ने पड़ेंगे। तो 22 प्लस का 10 बराबर 32 साल। भी क्या दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। एग्जाम्पल हमारे खत्म हो चुके हैं, आते हैं चलिए एक्सरसाइज में। चलिए पहले क्वेश्चन बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है दोस्तों। मजा आ रहा है ना आपको? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इन्होंने, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना हुआ? 5 गुना, 5 हो गया। आगे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। ये तो प्रेजेंट वाली कंडीशन है, ये तो प्रेजेंट वाली कंडीशन है। बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। अब हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। यानी पुत्र अगर 1 था तो पिता 10 था। यही तो बोल रहा है वो। तो कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कभी भी दो व्यक्तियों की आयु का अंतर खत्म नहीं होता है, समान ही रहता है। अगर 10 साल 5 साल पहले बिफोर 5 ईयर की बात कर रहा है, अगर पुत्र 1 था पिता 10 था, है ना, इनका जो अंतर है दोनों की आयु का वो 9 रेशियो है। तो यहाँ पर भी 9 रेशियो होना चाहिए था, जो कि समान नहीं है। यहाँ पर 4 रेशियो अंतर है। तो मैंने आपको अभी तक सवालों में कहा है कि इसको सही कर लेना है, तो सही कर लेंगे। इसको 4 की गुणा ऊपर कर देंगे, 9 गुणा नीचे कर देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 ढाई 40 रेशियो बन जाएगा। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। दोस्तों कितना अंतर है? 36 का अंतर है। कितना अंतर है? 36 का अंतर है। दोस्तों 4 और 5 5 का अंतर है। 4 और 5 5 का अंतर है। बिल्कुल इक्वल होगी कंडीशन, कुछ नहीं बचा इसमें। अब हमको देखना ये है कि 4 से 5 कितने साल में हुआ है? ये 4 से 5 जो हुआ है 5 साल में हुआ है। ये 5 ईयर में हुआ है। 5 ईयर में कितना रेशियो बढ़ा? 5 रेशियो बढ़ा, है ना। तो 5 रेशियो बराबर 5 साल हुए, 5 ईयर हुए। हमको एक रेशियो का मान कितना मिल गया? 5 एकम 5। एक रेशियो का मान 1 साल मिल गया हमको। तो हमको यही निकालना होता है। एक रेशियो का मान निकालो, फिर चाहे किसी का भी निकलवाए, हम सबका निकाल लेंगे हम,
है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, एक रेशियो का मान 1 ईयर है, तो 45 रेशियो का मान 45 ईयर हो जाएगा। तो हमारा 45 का 45 ऐसा ही आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है आपको तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ? चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 9:10 है। 9:10 है ना। मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। कितना होगा, 11:12 होगा। कितने साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, है ना। कितने साल बाद, 4 साल, 4 ईयर के बाद में, 4 साल के बाद में होगा। हम देख लेते हैं कि अंतर समान है इनका अभी भी। 9 और 1 10, 11 और 1 12 समान है। 9 और 2 11, 10 और 2 12 समान है। बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल कुछ नहीं करना हमको, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। अब देखना ये है कि 4 साल में कितना रेशियो बढ़ा। 9 रेशियो था, 11 रेशियो हुआ। 9 और 2 11, 2 रेशियो बढ़ गया। यानी कि 2 रेशियो का मान कितना आया, 4 साल आया। तो 1 रेशियो बराबर कितने साल, 2 साल। दोस्तों 1 रेशियो का मान निकल गया है। अब चाहे कुछ भी निकालो। तो क्या पूछ रहा है हमसे ये, मोना की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों मोना की वर्तमान आयु कितनी है, 9 रेशियो है। जब 9 रेशियो है, 1 रेशियो का मान कितना है, 2 है। तो 9 दूनी 18, ये हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है 10 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। ये ए है, ये बी है, और 10 साल पहले की बात कर रहा है, बिफोर 10 ईयर। कह रहा है 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 3:5 था। आगे बोल रहा है हमसे ये, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है वो, प्रेजेंट में बोल रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। तो हमसे पूछ रहा है इनकी आयु क्रम से है, इनकी आयु क्रम से। अब दोस्तों ये बताइए आप मुझे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा समान ही रहता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। कितना अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 2 रेशियो का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 1 रेशियो का अंतर है। ये तो नहीं है, हमको ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, 1 की गुणा ऊपर, 2 की गुणा नीचे। 1 तिया 3 और 1 पंजे 5, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। दोस्तों अब 3 और 5 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 4 और 2 में कितना अंतर, 6 का अंतर है। 3 और 1 4, 5 और 1 6। बिल्कुल सॉल्व हो गया दोस्तों, बिल्कुल कंडीशन सही हो गई है। तो हमको ये देखना है कि 3 रेशियो से 4 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो बड़ा है। 1 रेशियो कितने साल में बढ़ा है दोस्तों, 10 साल पहले का रेशियो ये है, प्रेजेंट का रेशियो है। तो 1 रेशियो कितने साल में बढ़ा दोस्तों, 10 साल में, 10 ईयर में 1 रेशियो बढ़ा। तो 1 रेशियो का मान कितना आया निकल करके, 10 साल। 1 रेशियो का मान निकल कर आया 10 साल। तो हमसे अब पूछ रहा है कि इनकी आयु क्रम से है। अब दोस्तों ये तो 10 साल पहले की आयु है, वर्तमान की आयु ये है। जब 1 रेशियो का मान ये है तो 4 रेशियो का 10 चौका ये 40 हो जाएगा। क्लियर। और ये 6 का 6 दाई ये 60 हो जाएगा। तो इनकी आयु दोस्तों कितनी आई, 40 और 60 इनकी आयु आई। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इनका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4।
बोल रहा है दोस्तों समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु 8:15 है। कितनी है? 8:15 है। आगे हमसे बोल रहा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:18 हो जाएगा। कितना? 11:18 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो वर्तमान तो हमारे पास प्रेजेंट में तो उसमें आयु का जो है अनुपात वो 8:15 है। ये हमारा जो अंतर है 9 वर्ष बाद का है, यानी कि हमारे पास पहले देख लेते हैं कि अंतर समान इनका है या नहीं है। 8 और 7 15, 11 7 18, 8 और 3 11, 15 और 3 18, बिल्कुल सही है। हमें कुछ नहीं करना दोस्तों इसमें। अब देखना ये है 8 रेशियो से 11 रेशियो हुआ है, 3 रेशियो बड़ा है। 3 रेशियो कितने साल में बड़ा है हमको ये देखना है। 3 रेशियो 9 वर्ष बाद ये अनुपात हुआ है 11:18। 9 वर्ष बाद 9 ईयर, यानी कि 3 रेशियो का मान कितना हुआ? 9 ईयर हुआ। एक रेशियो का मान दोस्तों 3 तिया 9, 3 साल। एक रेशियो का मान निकल आया है दोस्तों। हमसे पूछ रहा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है, वर्तमान आयु का अंतर। जब एक रेशियो का मान 3 है तो 8 रेशियो का मान कितना होगा? 8 तिया 24। जब एक रेशियो का मान 3 है तो 15 रेशियो का मान कितना होगा? 15 तिया 45। अब दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है कि दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो 24 और 45 में कितना अंतर हुआ दोस्तों? 5 में से 4 गया, 1 बचा। 4 में से 2 गया, 2 बचा। 21 अंतर दोस्तों, यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है दोस्तों लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। जब है बोलता है तो वर्तमान ही बोल रहा है दोस्तों। कितना है? 3:11 है। आगे बोल रहा है इनकी आयु का अंतर जो है वो 24 वर्ष है। दोस्तों अंतर कभी खत्म नहीं होता है। अब हमको ये देखना है कि रेशियो में कितना अंतर है। रेशियो का जो अंतर है वो कितना है? 8। कितना अंतर है? 8 रेशियो का अंतर है। और आयु में कितना अंतर है? आयु में 24 साल का अंतर है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा? 8 तिया 24, 3 साल, 3 ईयर। एक रेशियो का मान दोस्तों कितना आ गया है? 3 साल। तो हमको पता है कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 3:11 है। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएंगी? एक की 3 रेशियो है, एक की 11 रेशियो है। तो एक रेशियो का मान 3 साल है, तो 3 तिया 9 हो जाएगी इसकी आयु। और 11 तिया 33 साल हो जाएगी इसकी आयु। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों प्रेजेंट में तो 9 है आयु, प्रेजेंट में तो 33 है आयु। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 3 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और हमसे अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो अनुपात कितना हो जाएगा इसका? 12 ही कम 12, 12 तिया 36, 1:3 हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। ये सवाल नंबर 5 था आपका। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 में आएंगे। बोल रहा है दोस्तों आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी, यानी 15 वर्ष पहले की बात करूं मैं तो बिफोर 15 ईयर की बात करूं मैं, माना उसकी आयु 15 साल पहले हमने माना उसकी आयु 1 थी, तो है ना 1 थी। तो प्रेजेंट में भी कुछ नहीं होगी दोस्तों, प्रेजेंट में भी उसकी आयु कुछ ना कुछ जरूर होगी यहाँ पर दोस्तों, है ना। और बोल रहा है 15 साल पहले की आयु का 4 गुना है 15 साल बाद की आयु। तो यहाँ पर आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी? 15 साल पहले की आयु का कितना? 4 गुना, 4 गुना होगी। अब दोस्तों ये देखना हमको, ये है
कि 15 साल पहले उसकी आयु 1 थी, अब से 15 साल बाद उसकी आयु 4 हो गई, है ना। उसकी आयु कितना रेशियो बढ़ गई, उसकी आयु बढ़ गई 3 रेशियो, 3 रेशियो बढ़ी। 3 रेशियो बढ़ने में कितने साल लगे, हाँ 3 रेशियो बढ़ने में कितने साल लगे, यहां से मान लीजिए 15 साल पहले से प्रेजेंट में आएगा तब 15 साल उसको लगे, है ना। प्रेजेंट से फिर 15 साल बाद में जाएगा तो 15 साल यहाँ पर लगे, 15 15 30, यानी कि 3 रेशियो 30 साल में बढ़े। तो एक रेशियो का मान दोस्तों कितना निकल कर आया, 3 ढाई 30 10, एक रेशियो का मान 10 निकल कर आया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। जब एक रेशियो का मान 210 निकल कर आया, यहाँ पर उसकी आयु 10 थी, तो 15 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 साल बाद उसकी आयु 15 और 10 25 वर्ष हो जाएगी। इसलिए छोड़ डालेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सवाल पर। चलिए उसको आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों प्रेजेंट में बोल रहा है कि दोनों पिता और पुत्र की जो आयु का योग है वो 100 वर्ष है। कितना है, प्रेजेंट में दोनों की आयु, पिता और पुत्र की आयु करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे हम लोग। प्रेजेंट में पिता और पुत्र दोनों की जो योग है वो 100 वर्ष है ना। आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था, है ना। अगर 5 साल पहले की बात करें हम लोग, बिफोर 5 ईयर की बात करें, तो 5 साल पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो 2:1 था, है ना। 2:1 था। और टोटल कितना रेशियो था, 2 रेशियो ये है, 1 रेशियो है, टोटल 3 रेशियो इनकी आयु का योग था, 3 रेशियो। लेकिन अब जब वर्तमान में इनकी आयु का योग 100 रेशियो है, तो 5 साल पहले कितना इनका योग होगा भाई, 5 पिता की में से घटेगा, 5 पुत्र की में से घटेगा, 5 5 10 घटेंगे, 10 साल घटेंगे। तो जब अब 100 है तो 5 साल पहले दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो 3 रेशियो का मान कितना आया दोस्तों, 90 आया। 1 रेशियो का मान कितना आया, कितना, 30। 1 रेशियो बराबर 30 साल। 1 रेशियो का मान हमारे पास आ गया, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा, बस कोई टेंशन नहीं। चलिए तो हमसे आगे पूछ रहा, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, 5 साल पहले दोनों का आयु 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 कितनी होगी, है ना। पिता की आयु कितनी होगी, 30 दूनी 60, और पुत्र की कितनी होगी, 30 कम 30, यही तो होगी ना। अब हमसे कह रहा है कि 10 साल बाद कितनी आयु होगी। तो पहले तो प्रेजेंट में निकाल लो दोस्तों, प्रेजेंट में कितनी आयु होंगी दोनों की, है ना। प्रेजेंट मानने के लिए 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 60 और 5 65 का ये हो जाएगा। प्रेजेंट मानने के लिए पुत्र में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, 30 और 5 35 ये हो जाएगा, है ना। हमसे कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा और 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये 75 हो जाएगा अनुपात, तो ये 45 हो जाएगा अनुपात। अनुपात बनाना है तो 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, ये हमारा अनुपात होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सात सवाल आपके हो चुके हैं दोस्तों। चलती है नंबर 8 सवाल में आते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल में हमसे बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। सवाल नंबर हमारा आता है ये सवाल नंबर 8, है ना। हमसे बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि बिफोर
10 ईयर। 10 साल पहले इनका अनुपात कितना था दोस्तों? 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात जो था वो 3:1 था, है ना। आगे हमसे बोल रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, है ना। तो प्रेजेंट में भी कोई ना कोई अनुपात तो जरूर ही होगा, प्रेजेंट में भी कोई ना कोई अनुपात जरूर होगा। हमसे बोल रहा है 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, है ना, इनका जो अनुपात होगा वो कितना है दोस्तों? 5:3 होगा, है ना। दोनों चेक कर लेते हैं, अंतर समान है नहीं है दोनों का आयु में। 3 और 1 में कितना अंतर होता है दोस्तों? 2 का। 5 और 1 में 2 का। तो हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। अब हमको देखना ये है दोस्तों कि ये 3 रेशियो से 5 रेशियो कितने साल में हुआ है, यानी कितना रेशियो बढ़ा है दोस्तों? 3 से 5 हुआ, 2 रेशियो बढ़ गया है। कितने साल में बढ़ा है दोस्तों? 10 साल तो ये रहे, 10 साल प्रेजेंट मानने के लिए लगे, प्रेजेंट आए, प्रेजेंट से फिर 10 साल बाद गए, 10 साल हमारे यहाँ पर लगे, यानी कि 20 साल। तो 2 रेशियो का मान कितना हुआ? 20 साल। 1 रेशियो का मान हमको मिल गया है कितना दोस्तों? 10 मिल गया है, क्योंकि यहाँ से 2 ढाई 20, 1 रेशियो का मान 10 हमारे पास आ गया। चलिए दोस्तों, पूछ क्या रहा है वो देखते हैं हम, है ना। हमसे पूछ रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। जब दोस्तों 1 रेशियो का मान मिल गया हमको 10, जब 1 रेशियो का मान 10 मिल गया तो 3 रेशियो का मान कितना होगा? 3 ढाई 30। 1 रेशियो का मान 10 है तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया यहाँ पर? 10 साल। ये 10 साल पहले की दोनों की आयु निकल कर आई है। हमसे प्रेजेंट की आयु का अनुपात पूछ रहा है, पिता पूछ रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। अब दोस्तों वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 में वो 10 इसमें जोड़ने पड़ेंगे हमको दोस्तों, 30 और 10 40 ये हो जाएगा। 10 दोस्तों इसमें को जोड़ने पड़ेंगे हमको, 10 और 10 20 ये हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ये पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, कितना होगा दोस्तों? 2:1। यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। सॉरी, पहले पुत्र दे रखा है ना उसमें, तो इसको ठीक कर लो, सीधा कर लो इसको, 1:2 कर लो यहाँ पर, 1:2। यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल आपका है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। कितना है दोस्तों? 1:2 है। आगे हमसे बोल रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। कितना था दोस्तों? 1:3 था। कब था? 5 साल पहले, है ना। अब आगे हमसे बोल रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये 5 साल पहले की कंडीशन है, ये प्रेजेंट की कंडीशन है दोस्तों, है ना। और हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों देखना यह है कि अंतर समान है, इनका अंतर समान नहीं तो समान करना पड़ेगा हमको। 5 साल पहले दोनों का आयु में कितना अंतर था? 2 रेशियो का अंतर था। प्रेजेंट में वर्तमान में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। नहीं हुआ काम, हमको इनका अंतर समान करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जैसा पिछले सवालों में क्या ऐसे ही कहेंगे, इसमें 1 की गुणा ऊपर 2 की गुणा नीचे, तो 1 की कम 1 और 1 या 3, आगे 2 की गुणा नीचे कर देंगे, 2 की कम 2 और 2 दूनी 4। अब देखना दोस्तों ये हमको कि 1 रेशियो से 2 रेशियो आए, कितना रेशियो बढ़ा है दोस्तों? ये हमारे पास बढ़ा है केवल 1 रेशियो बढ़ा है। 1 रेशियो कितने साल में बढ़ा है दोस्तों? 5 साल पहले से प्रेजेंट में हम लोग केवल 5 साल में बढ़ा है, 5 ईयर में बढ़ा है 1 रेशियो। तो दोस्तों 1 रेशियो का मान कितना आया? 5 साल। हमको 1 रेशियो का मान तो मिल गया है, हमको कोई टेंशन नहीं, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखना है हमको कि प्रेजेंट में इनकी आयु है कितनी। प्रेजेंट में कितनी है? 2 अनुपात है और 4 है, 2 रेशियो 4 रेशियो। जब 1 रेशियो का मान 5 साल है तो 2 रेशियो का मान कितना होगा? 2 पंजे 10 साल होगा। 1 रेशियो का मान 5 साल है तो 4 रेशियो का मान कितना होगा? 4 पंजे 20 साल होगा। अब हमसे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों हमको जो बताना है, ये बताइए आप मुझे कि 5 साल बाद ही 10 साल वाला कितना होगा।
इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये 15 का हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये 25 का हो जाएगा। बात क्लियर है ना दोस्तों? इनका अनुपात पूछ रहा, अनुपात निकाल दो। 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। कितना अनुपात आया दोस्तों? 3:5। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं दोस्तों। दोस्तों हमसे बोल रहा है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कितना दोस्तों? 5:7 है। आगे हमसे बोल रहा है 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितना था दोस्तों? 3:5 था। कब था? 16 वर्ष पहले। ये प्रेजेंट की कंडीशन है दोस्तों, ये बिफोर 16 ईयर, 16 साल पहले की कंडीशन दोस्तों ये। अब देख लेते हैं दोस्तों, हमसे आगे पूछ रहा है ये इनकी वर्तमान आयु है क्रम से, हमसे वर्तमान आयु पूछ रहा है कितनी है। दोस्तों कितना अंतर है इन दोनों का? अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं, 3 और 2 में कितना अंतर? 5 का अंतर। 5 और 7 में कितना अंतर? 2 का अंतर। अब देखना ये है 3 रेशियो से ये 5 रेशियो, 5 रेशियो है। कितना रेशियो बड़ा है दोस्तों? 2 रेशियो बड़ा है। 2 रेशियो कितने साल में बड़ा है? 16 साल में बड़ा है। यानी कि 2 रेशियो का मान कितना है? 16 साल है। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा? 8 साल होगा दोस्तों। इतनी बात तो क्लियर है ना? चलिए अब हमसे पूछ रहा है वर्तमान आयु कितनी है इनकी। जब 1 रेशियो का मान 8 है तो 5 रेशियो का मान कितना होगा? 8 पंजे 40 साल। जब 1 रेशियो का मान 8 है तो 7 रेशियो का मान कितना होगा? 7 अट्ठे 56, है ना दोस्तों? तो इनकी आयु क्रमशः कितनी है? 40 और 56। यही हमारा आंसर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु क्रम से 40 और 60 वर्ष है। प्रेजेंट में अगर इनकी बात करें हम, प्रेजेंट में तो इनकी आयु कितनी है? 40 है एक की आयु, एक की आयु 60 है दोस्तों। अगर इनका हम अनुपात बना लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। बात तो वो की वही रही ना, है ना? बात तो वो की वही रही क्यों दोस्तों, है ना? और भी छोटा हो सकता है लेकिन और छोटा नहीं करेंगे हम लोग, इनको अनुपात में बनाएंगे तो ये 4:6 में हो गया। अब देखना ये है दोस्तों, हमको यहाँ पर जो सवाल बोल रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले था? कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मैंने आपको बता दिया है आयु का अंतर कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा समान रहता है। एक बात बताओ दोस्तों मुझे यहाँ पर, जब ये 4 रेशियो इस 40 को दर्शा रहा है, 4 रेशियो 40 को दर्शा रहा है, तो 3 रेशियो किसको दर्शाएगा? 3 रेशियो दोस्तों किसको दर्शाएगा? 30 को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? 30 को दर्शाएगा। तो दोस्तों आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि इनकी वर्तमान में उम्र 40 और 60 है ना? तो कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। यानी कि जब 4 रेशियो 40 को दर्शा रहा है तो 3 रेशियो 30 को दर्शाएगा, और 5 रेशियो किसको दर्शाएगा दोस्तों? 5 रेशियो 50 को दर्शाएगा। तो ये अनुपात 3:5 कितने साल पहले का है भाई? 30 साल यहाँ आयु थी, यहाँ 40 साल आयु थी, तो कितने साल पहले का है दोस्तों? केवल 10 साल पहले का है। 10 साल पहले का, 10 ईयर। और यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। सवाल नंबर 12 की तरफ आते हैं दोस्तों। बोल रहा है दोस्तों
राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है। दोस्तों पीछे एग्जाम्पल में मैंने आपको ये सवाल करा दिया है। और कभी भी आपका किसी भी चैप्टर में ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, उतना प्लस जितना बटे 2 कर देना है। उतना प्लस जितना का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। 48 रख तो नीचे हमारे पास कितना है, 2 है, तो कितनी बार गए 48 2 से 24 बार। और दोस्तों यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में जीवन बीमा निगम परीक्षा 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि बिफोर 10 ईयर। दोस्तों कितना था, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था, यानी पुत्र अगर 1 था तो पिता कितना था, पिता 3 था दोस्तों, है ना। आगे हमसे बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। प्रेजेंट की बात वो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट में जरूर होगा। कह रहा है 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद, यानी कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर बोल रहा है, आफ्टर 10 ईयर के 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, यानी पुत्र 1 होगा तो पिता दुगना होगा, है ना। और हमसे आगे बोल रहा है ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, हमसे वर्तमान आयु की बात कर रहा है दोस्तों। हमको देखना है, मैंने आपको दोस्तों बता दिया था कि जो अंतर आयु में आज होता है वह भी वो हमेशा रहता है, अंतर कभी आयु का खत्म नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर कितना अंतर है दोनों की आयु में, रेशियो में 2 का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, ये तो गड़बड़ हो गई बात, है ना। अंतर कभी खत्म नहीं होता है, तो अंतर समान कर लेंगे दोस्तों, है ना। जो 1 यहाँ पर अंतर है इसकी गुणा इन दोनों पोर्शन में कर देंगे, इस 2 की गुणा नीचे कर देंगे, तो 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा, 1 और 3। 2 की गुणा नीचे करेंगे, 2 एकाम 2 और 2 दूनी 4 दोस्तों। अब कितना अंतर है, 1 और 3 में 2 का अंतर है, 2 और 4 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, 1 और 2, 1 और 1 2, 3 और 1 4। अब देखना ये है दोस्तों कि 1 से 2 रेशियो हुआ है, कितना रेशियो बढ़ा, 1 रेशियो बढ़ गया है। 1 रेशियो कितने साल में बढ़ा दोस्तों, 10 साल, तो 10 साल तक तो प्रेजेंट माना पड़ेगा, तो 10 साल पहले से लेके प्रेजेंट मानेंगे तो 10 साल तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई है। बात क्लियर, प्रेजेंट से 10 साल बाद में जाएंगे तो 10 साल दोस्तों यहाँ पर बढ़ गए हैं, है ना। तो टोटल कितने साल बढ़े एक रेशियो बढ़ने में, 20 साल। एक रेशियो बढ़ने में हमारे पास 20 साल लगे, 20 ईयर लगे। तो एक रेशियो का मान कितना आया दोस्तों, एक रेशियो का मान आया 20 साल। अब चाहे तो आप यहाँ पर आयु निकाल लो, चाहो तो आप यहाँ पर आयु निकाल लो। हमसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसने कहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो हमको वर्तमान आयु का अनुपात देना है। जब एक रेशियो का मान यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर एक रेशियो का मान 20 है, तो आयु यहाँ पर कितनी हो गई, 20 हो गई। एक रेशियो का मान 20 है तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, 3 रेशियो का मान कितना होगा दोस्तों, 20 या 60 होगा, है ना। चलिए अब हम एक बात आप ये बताइए दोस्तों, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं यहाँ पर, अब ये बताना प्रेजेंट में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जब 10 साल पहला आयु 20 थी, प्रेजेंट में आने के लिए हमको 10 ऐड करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट में आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। प्रेजेंट में आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा हमको, कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हमारे पास 70 हो जाएगी। अब हमसे ये पूछा है इन्होंने सवाल में कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। पहले पिता का नाम लिया है तो पिता का तो अनुपात 7 है, बाद में पुत्र को कहा है तो पुत्र का तो अनुपात 3 है। दोनों का आयु का अनुपात कितना हुआ, 7:3। यही हमारा आंसर दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। सवाल नंबर 14। दोस्तों सवाल नंबर 14 में हमसे बोल रहा है अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का जो अंतर है वो 6 वर्ष है। ध्यान देना दोस्तों कि वर्तमान आयु का जो अंतर है वो 6 वर्ष है ना। तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। अब प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में जो अंतर है, प्रेजेंट में जो अंतर है वो 6 साल का अंतर है ना। अंतर कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा अंतर समान ही रहेगा। आगे हमसे बोल रहा है ये कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। यानी कि अब से आफ्टर 4 ईयर इनका जो अनुपात है, 4 साल बाद जो अनुपात है इनका वो कितना है दोस्तों, 3:4 है। 3:4 है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है कभी भी आयु का अंतर खत्म नहीं होता है, अंतर समान रहता है हमेशा। जो अंतर यहाँ पे होगा वही अंतर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर आप एक बात आइए, रेशियो में कितना अंतर हुआ, इनके रेशियो में 1 रेशियो का अंतर है, 1 रेशियो का अंतर। और आयु में कितना अंतर है, 6 का अंतर है। तो 1 रेशियो बराबर 6 ईयर हुए। 1 रेशियो का मान कितना हुआ, 6 साल हुआ। तो यहाँ पर आयु कितनी होगी, 3 गुणा के 6, 6 तिया 18 आयु यहाँ पर होगी, है ना। 4 गुणा के 6, 6 चौक 24 आयु यहाँ पर होगी। अब हमको वर्तमान में जाना है तो 4 साल पहले जाना पड़ेगा। ये दोस्तों क्लियर है ना, 4 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 4 साल पहले जाने के लिए 18 में से भी हमको 4 निकालने पड़ेंगे। तो कितनी हो जाएगी आयु, 14 वर्ष हो जाएगी। इस 24 में से भी 4 निकालने पड़ेंगे, कितनी आयु हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। तो सुधीर की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी हुई, 20 वर्ष हमारे पास सुधीर की वर्तमान आयु हुई। यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 15। दोस्तों अगला सवाल आपका है, बोल रहा है हमसे 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। 6 साल पहले की बात कर रहा है हमसे ये, यानी कि बिफोर 6 ईयर। 6 साल पहले कह रहा है सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। अगर स्नेहल यहाँ पर 1 है तो सुशील यहाँ पर 3 हो गया, हो गई 3 गुनी, है ना। आगे हमसे बोल रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। तो प्रेजेंट में भी आयु कुछ ना कुछ जरूर होगी, है ना। तो आफ्टर 6 ईयर की बात करेंगे हम लोग कि 6 साल बाद, 6 ईयर, 6 साल बाद 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। दोस्तों दे रखा है 5/3 गुना। चाहे तो इसको इस तरह से लिख लो, या चाहे तो इसको 5:3 के अनुपात में भी लिखा जा सकता है। हमको तो अनुपात में चाहिए तो हम अनुपात लेंगे कि 6 साल बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा, 5:3 होगा, है ना दोस्तों। हम लोग अंतर देख लेते हैं, अंतर समान है या नहीं है। बीबी 1 और 3 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो हमसे सवाल में जो पूछ रहा है, कह रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों। आप देखो यहाँ पर 1 रेशियो से 5 रेशियो हुआ है। कितना रेशियो बढ़ा है दोस्तों, 4 रेशियो बढ़ गया है। ये 4 रेशियो कितने साल में बढ़ा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 साल तो यहाँ पर आएंगे हमारे, है ना। प्रेजेंट से आफ्टर 6 साल, प्रेजेंट से 6 साल बाद में जाने के लिए 6 साल दोस्तों यहाँ पर लगेंगे। तो कुल कितने साल लगे, 6 और 6 12 साल लगे। यानी कि 4 रेशियो जो बढ़ा है वो 12 साल में बढ़ा है ना। 4 रेशियो बराबर 12 साल,
तो 1 का मान कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 साल। 1 का मान 3 साल आएगा। दोस्तों जब 1 का मान मिल गया है तो हमको सवाल सोल्व हो गया हमारा, चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले। अब तो हमसे पूछ रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों 1 का मान 3 है तो स्नेहल की आयु यहाँ पर कितनी हो गई, 1 का मान 3 है तो 1 तिया 3 साल हो गई है। तो दोस्तों अब हमको आना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आने के लिए 6 साल का सफर करना पड़ेगा हमको। तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, 6 और 3 9। तो स्नेहल की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी हुई, 9 वर्ष। सही हमारा आंसर है दोस्तों। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। कोई भी वीडियो दोस्तों बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं इस चैप्टर के जो आगे वाले सवाल रह गए हैं, 28 टोटल सवाल हैं इसमें, कि मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दूं जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सके, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।